नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट विद देसी छोरे पे। मैं हूं सुभाष और मेरे साथ हैं अनिल सर। हम बात करें आज आईपीएल की रिटेंशन पॉलिसी, यानी कि आईपीएल की रिटेंशन पॉलिसी आगे किस टीम ये को वैसे फायदा है। सर इस पे बात करें, लेकिन पहले यहाँ जो जुड़े ना उनको ये पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी है क्या, किसको बोलते हैं, ये बताओ पहले। ये पॉलिसी है कि 2025 का जो आईपीएल है उससे पहले होगा मेगा ऑप्शन, और ये 3 साल में एक बार होता है। 2 साल मिनी ऑप्शन, 1 साल मेगा ऑप्शन होता है। अब इसके अंदर टीमों को अंदर प्लेयर रिटेन करने की इजाजत होती है। पहले होती थी कि यानी कि 2 तो देशी होते, 2 विदेशी, यानी 2 इंडियन 2 विदेशी और 1 आरटीएम यूज कर लेते हैं। लेकिन अब की बार इस पॉलिसी को चेंज कर दिया है। आईपीएल जो टीम की काउंसिल है ना, उसने और बीसीसीआई ने, दोनों ने चेंज कर दिया है। अब की बार है 5 आप रिटेन कर सकते हो और 1 आरटीएम यूज कर सकते हो। यानी कि जो टीमें जो पहले से बनी हुई है, जैसे चेन्नई हुई, मुंबई हुई, इनको फायदा भी है और नुकसान भी है। और बीसीसीआई ने जो इतना शानदार कदम उठाया प्लेयरों के लिए भी, ये लाजवाब। लेकिन अब की बार जो रिटेंशन पॉलिसी है ना अनिल, मेरे को लग रहा है कि लाजवाब है। यानी कि अब की बार ये नहीं चलेगा जैसे पिछली बार मुंबई में आ गए थे हार्दिक पांड्या, गुजरात से ट्रेड होके, यानी कि कह रहे थे 16 करोड़ दिए, लेकिन अलग डील हो गई थी। सुना था 100 करोड़ की, 100 करोड़ की, हालांकि कितनी सच्चाई ये पता वो नहीं। देखो किसी को नहीं पता कि टेबल के नीचे क्या हो रहा है, वो किसी को भी नहीं पता है। लेकिन ये नहीं है कि मुंबई के पास इतना पैसा है, चेन्नई के पास है, बेंगलुरु के पास है, मान लीजिए लखनऊ के पास है, वो नहीं चलेगा। अब जिसके पास जितना पैसा वो उतनी खरीदारी कर सकेगा। अब मान लीजिए पहले जो बीसीसीआई ने घोषणा किया ना, जो पहले नंबर का प्लेयर रिटेन करोगे ना, उसको देने होंगे आपको 18 करोड़ रुपए। 2 नंबर पे जो प्लेयर है उसको देने होंगे आपको 14 करोड़ रुपए, और 3 करोड़ जो 3 नंबर पे है उसको देने होंगे 11 करोड़ रुपए। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन बीसीसीआई ने इसके आगे क्या किया यहां पे, यानी कि जितने भी फ्रेंचाइजी है ना, उनकी आंखें चक्काचौंध हो गई हैं। जो 4थे नंबर का प्लेयर रिटेन है ना, उसको फिर से आपको 18 करोड़ रुपए देने होंगे, और जो 5 नंबर का प्लेयर है उसको आपको फिर से 14 करोड़ रुपए देने होंगे। यानी कि अगर आप 5 प्लेयर रिटेन कर रहे हो तो आपके पर्स में से जाएंगे 75, यानी कि 75 करोड़ रुपए, और 120 करोड़ अब की बार मेगा करोड़ में सिर्फ आप 5 प्लेयर ही, और मेगा ऑप्शन के अंदर आप 120 करोड़ रुपए लेके जाओगे। पहले ये 100 करोड़ थे, अब आईपीएल में टोटल टीमों का पर्स होगा 120 करोड़ रुपए। 20 करोड़ बढ़ा दिया, 20 करोड़ बढ़ा दिया है। अब अगर वहां पे 25 तो ये और 20 ये तो 45 करोड़ हो गए। 45 करोड़ में 6 प्लेयर कैसे खरीद पाएंगे? अब दे सही कैसे नहीं, मिनिमम आईपीएल के अंदर कम से कम 18 प्लेयर तो है ना, 18 से 22 के आसपास रहते हैं। लेकिन अब की बार ये है कि 21 कम से कम प्लेयर और 28 आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो। तो सर 5 तो योग 6 तो इसमें कम रह गए। 6 नहीं 5 ही है, 75 करोड़ में तो 5 ही है, 5 ही है, मतलब बाकी का तो आरटीएम यूज करोगे तो उस पे चले जाएंगे। 6 प्लेयर खेलेंगे तब जाके 11 होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा आपके पास 10 और होनी चाहिए, यानी 16 प्लेयर आपको मात्र खरीदने हैं 45 करोड़ में। 45 करोड़ रुपए में 16 45 में खरीदने हैं, 5 खरीदने हैं आपको 75 करोड़ रुपए में। ये समझ में अब नहीं आया। यहाँ पे बीसीसीआई ने मास्टर स्ट्रोक ये खेला है कि जो मान लीजिए मुंबई की टीम है, अब मुंबई हार्दिक पांड्या को रिटेन कर ले, जसप्रीत बुमराह को कर ले, सूर्य कुमार यादव को, रोहित शर्मा को, अरे ईशान किशन को, 5 को रिटेन कर लिया है। यानी कि तगड़े प्लेयर हैं, ये किसी टीम में नहीं जा सकते। लेकिन अगर इनको रिटेन कर लिया तो 75 करोड़ आपके चले गए। अब 45 करोड़ में आप कहां से करीम ढूंढोगे? यानी करीम तो जो उनके पास है वो निकलेगी फिर। बात तो ये है ना, यानी कि जितनी भी टीमें है ना नील, सभी को बराबर। आपने एक आगे जो छठा प्लेयर है वो एक आरटीएम यूज करके खरीद सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि उन्होंने रोहित शर्मा को रिटेन नहीं किया, हाँ, है ना, और चेन्नई ने उसकी बोली लगा दी 19 करोड़ रुपए, और वो उसको करना चाह रहे तो उसके तो 19 करोड़ रुपए जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे। तो आरटीएम का भी क्या फायदा हुआ? तो बात तो ये है ना, बीसीसीआई ने इतना मैं अब की बार पहली बार तो बीसीसीआई से ना इतनी खुशी हुई है कि नहीं तो यानी कि जो बड़ी टीमें थी, मान लीजिए मुंबई का फायदा हो गया, चेन्नई का हो गया, कोलकाता का, ये बेचारी पंजाब वाले, ये दिल्ली वाले, इनका यानी कि हैदराबाद वाले, इनका मुंह है ना वो देखते ही बनता था। लेकिन अब की बार जो इन्होंने जो पॉलिसी निकाली है ना, पहले को 18 करोड़, दूसरे को 14, तीसरे को 11, यहां तक ठीक था। लेकिन 4थे को फिर से 18 और 5वें को 14 करोड़। कुल मिला के बात है इनके ये 3 ही कर पाएंगे। अब नहीं देखो, मैं कह रहा हूं इसमें सबसे ज्यादा फायदा मान लीजिए आपका पंजाब का हो जाए। पंजाब के पास रिटेन करने के लिए कौन है? वैसे कोई भी नाम नहीं है ना। 18 करोड़ रुपए देने के लिए किसके पास, यानी कि मान लीजिए शेमक्रम को उन्होंने 17.5 करोड़ में खरीदा था, कोई भी टीम उसको 17.5 करोड़ नहीं देगी, उसको भी छोड़ दिया। यानी कि पंजाब एक भी प्लेयर को रिटेन नहीं करी है। आपके अर्शदीप 10 के आसपास आ जाएंगे।
ना सुनिए मेरी बात सुनिए आप, है ना? मान लीजिए एक भी प्लेयर को रिटेन है, अगर हर टीमों को 6 प्लेयरों की इजाजत है, 5 रिटेन कर सकते हो, 1 आरटीएम में कर सकते हो। अगर कोई टीम 3 प्लेयर रिटेन कर रही है तो वो 3 आरटीएम यूज कर सकती है। अगर कोई टीम 2 प्लेयर रिटेन कर रही है तो वो 4 आरटीएम यूज कर सकती है। अगर कोई टीम एक भी प्लेयर रिटेन नहीं कर रही है वो 6 आरटीएम यूज कर सकती है। ये नहीं है कि आरटीएम एक फिक्स है, नहीं फिक्स नहीं है। अगर जितने आप कम रिटेन करोगे उतने आरटीएम बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास पंजाब की टीम है, पंजाब आप अर्शदीप सिंह को रिटेन नहीं किया है, वो बॉलिंग के अंदर 10 करोड़ में गए, आपने आरटीएम यूज कर लिया, आपने 8 करोड़ रुपए बचा लिए। हाँ, तो ये तो बेनिफिट हो गया ना आपके पास। ये तो कंफर्म 18 करोड़ में तो नहीं जाने नहीं जाए आप मिशेल स्टार्क वो है नहीं। नहीं आपके पास मान लीजिए लियान लिविंगस्टन है इंग्लैंड के, वो भी 18 करोड़ में नहीं जाएंगे। वो तो 2 करोड़ में जाएगा तो आराम से खरीदेंगे उसको। आपके पास जोनी बेस्ट है वो नहीं जाएंगे। सचान सिंह है जो पिछले सीजन में शानदार आग लगाई थी, वो नहीं जाएंगे। यानी कि मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है पंजाब का। ये अपने 4 प्लेयर है ना इनमें से, जैसे अपने बोलते हैं ना सर, जैसे अपने मारवाड़ी भाषा में एक होता है ना कि जैसे चून को छानने के बाद जो छाने से बचता है, तो ये वहां से उसको छानेंगे, जो बचने वाला ना वो निकालेंगे। नहीं, और फिर इनके पास एक और फायदा है, आप 2 प्लेयर अनकेप्ड रिटेन कर सकते हो, उनको आपको सिर्फ 4-4 करोड़ रुपए देने हैं। मान लीजिए संसान सिंह और आशुतोष को उन्होंने 4-4 करोड़ में रिटेन कर लिया है, वो अभी तक इंडिया की कैप नहीं मिली और उनको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। उससे पहले बीसीसीआई को और आईपीएल के जो भी मीटिंग में बैठते हैं उनको अपनी लिस्ट देनी होगी सभी टीमों को। और इनको 8 करोड़ में 2 प्लेयर आ गए, दोनों 11 के अंदर खेलने वाले हैं। फिर ये मेगा ऑप्शन के अंदर अपने कितने 112 करोड़ रुपए लेके जाएंगे और वहां पे सारे की सारी छटनी कर लेंगे आराम से। अगर जो आपने बताया ना शशांक सिंह, ये मना कर दे कि मैं 4 करोड़ में रिटर्न नहीं हो सकता, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा आईपीएल से। उसके पास कोई अधिकार नहीं। नहीं अधिकार नहीं तो देखो हर प्लेयर को भी ये अधिकार नहीं है और जबरदस्ती किसी टीम को भी अधिकार नहीं है कि आप जबरदस्ती। अब मान लीजिए लखनऊ से केएल राहुल नहीं खेलना चाहते हैं तो लखनऊ को भी अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती करे। दोनों प्लेयर और टीम दोनों एक पेज पे आएंगे ना, तभी कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आईपीएल के अंदर ये विदेशी आते हैं चले जाते हैं, उनके लिए भी रूल आ गया है। अगर कोई भी विदेशी प्लेयर आईपीएल के अंदर अपना नाम दे दिया और उसको मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग ने खरीद लिया, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के जो जेजुलुट है उन्होंने अपना नाम दे दिया, चेन्नई ने उनको 8 करोड़ में खरीद लिया और वो खरीदने के बाद में मना कर दें कि मैं चोटिल हो गया, मैं नहीं आ सकता, मेरे पारिवारिक प्रॉब्लम है, ठीक है, हाँ मानसिकता प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकता, और वो नहीं आएंगे तो उनको वो सीजन और आने वाले 2 सीजनों के अंदर बैन कर दिया जाएगा। वो अपने आने वाले सीजनों में भी 3 सीजन नहीं खेल सकते आईपीएल के अंदर। मतलब वो किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा बहाना। और जो प्लेयर अपना नाम अगर मेगा ऑप्शन के अंदर नहीं देगा उसको कोई भी दूसरी टीम बाद में नहीं ले सकती। अब मान लीजिए मैंने अपना नाम मेगा ऑप्शन में नहीं दिया है और मैं फिर चाहता हूं कि मैं किसी आईपीएल टीम में चला जाऊं, अगर मेगा ऑप्शन में उसका नाम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो अगले 3 सालों तक किसी टीम के लिए नहीं खेल सकता आईपीएल के अंदर। ये वैसे शानदार हुआ है बीसीसीआई ने ना अब बार ये जो ये है ना कहा कि ये 18-14 ये गजब का रूल निकाला इसने। नहीं मैं कह रहा हूं बिल्कुल इतना शानदार रूल है। अरे फिर उन्होंने सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को ही होगा। तो मैं बोल रहा हूँ तो जितनी छोटी टीमें है ना उनको फायदा है। अरे अब देखिए नहीं एक बार पंजाब पर थोड़ी सी बात करते हैं ना कि जैसे जोनी ब्रेस्टो आ गया, लिविंगस्टन आ गया, शशांक सिंह आ गया, आशुतोष आ गया। जैसे आपने बताया कि 4-4 करोड़ तो उनको मिले, ठीक है, 2-2 करोड़ से ज्यादा इनको नहीं मिलने वाले इंग्लैंड वालों को क्योंकि इनका सीजन बहुत खराब गया। ये अगर इनको चारों को पंजाब जैसे इसको 10 करोड़ में तो आराम से मिल ही जाएंगे, ये आराम से मिल जाएंगे। तो इसके साथ 10 करोड़ में 4 प्लेयर आ रहे हैं। तो बात तो ये है ना, तो मैन में खिलाने के लिए भाई अपने को 11 ही तो चाहिए ना, तो 4 तो इसने ले लिए, बच्चे कितने, इसको तो 5 प्लेयर, ये 6 प्लेयर और चाहिए इसको। नहीं बात तो ये ना, अब मान लीजिए मुंबई से है ना, आप 1 नंबर पे आपके कप्तान हार्दिक पांड्या पिछले सीजन तक वो थे, मान के चलिए अगर उनको मुंबई आगे रखती है तो 1 नंबर पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे आपके, कितने गए आपके 18 करोड़ रुपए के। 2 नंबर पे आप जसप्रीत बुमराह को करोगे बिल्कुल। 3 नंबर पे क्या सूर्य कुमार यादव इंडिया के कप्तान है, T20 के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, क्या वो 3 नंबर पे 11 करोड़ में रिटर्न होंगे? नहीं, अगर वो नहीं होना चाहते तो नहीं हो सकते क्या 11 करोड़? नहीं बिल्कुल, वो अपने फैजाजी को बोल सकते हैं कि मैं 11 करोड़ में क्यों, मेरे को भी 18 करोड़ दीजिए।
ये नहीं है, नहीं अगर देखो फ्रेंचाइजी ये बोलते हैं कि नहीं देना पड़ेगा और आपको 11 करोड़ में ही नहीं, होगा, हाँ, ऐसा कोई रूल है? ऐसा रूल है। देखो ये नहीं हो सकता कि मैंने आपसे अलग, अब मान लीजिए मेरी चेन्नई सुपर किंग है और आपकी मुंबई है, मान लीजिए केएल राहुल है, ठीक है, वो मेरी टीम है चेन्नई में, और मैं उनको खिलाना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी टीम में आके और आपसे अलग तरीके से बात करके और वो सीधे आपसे ट्रेड हो जाए, वो नहीं हो सकता। उसके अंदर आप 3 साल के लिए बैन हो सकते हो। नहीं, आप मेरी बात अभी तक नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ जैसे सूर्य कुमार यादव को आपने कहा कि 11 करोड़ रुपए दे, ठीक है, वो बंदा बोलेगा कि भाई 11 करोड़ से मैं संतुष्ट नहीं, मैं टेबल पे जाना चाहता हूँ, मैं मेगा ऑप्शन में जाना चाहता हूँ, बिल्कुल वो मेगा ऑप्शन में जाएगा, वो जा सकते हैं, वो बिल्कुल जा सकता है, किसी प्रकार कोई नहीं, कोई आपत्ति नहीं है किसी प्रकार की। और वो अगर ये बोल के जाए कि मेरे को मुंबई से खेलना ही नहीं है, हाँ, है ना, मेरे को अगर 18 करोड़ में जैसे चेन्नई बोली लगाती है, और ये जो आपने बताया कि वो भाई आरटीएम यूज करके, है ना, खरीद सकते हो मुंबई इसको वापस, और वो बोले कि नहीं मैं इसको साथ नहीं जाना चाहता हूँ, ऐसा कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे चेन्नई ने 18 करोड़ की बोली लगाई थी, मुंबई ने अपना आरटीएम यूज कर लिया, तो फिर उनको मुंबई के लिए खेलना पड़ेगा, चेन्नई के लिए नहीं खेल सकते। तो इसमें प्लेयर की मनमानी यहाँ पे नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, बस ये वैसे हुआ। अच्छा, नहीं, बिल्कुल शांत, मैं कह रहा हूँ इतने। अरे देखिए, थला फॉर रीजन धोनी के लिए आईपीएल ने अपना रूल चेंज कर दिया है। वो कहते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। चेन्नई के लिए अलग से रूल आ गया आईपीएल के अंदर, महेंद्र सिंह धोनी के लिए, जो प्लेयर 5 साल तक टीम इंडिया के अंदर नहीं खेला है और या वो रिटायरमेंट हो गया है, अब वो अपना अनकेप्ड प्लेयर की कैटेगरी में चला जाएगा। यानी कि धोनी को 5 साल हो गए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले हुए, संन्यास लिए तो उनको 4 साल ही हुए हैं, लेकिन खेले हुए उनको 5 साल हो गए। यानी कि धोनी को चेन्नई अब 4 करोड़ के अंदर रिटेन कर सकती है। यानी वो कहते हैं दुनिया को झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है। तो महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल खेल रहे हैं, उसी के लिए तो इतने दिन का इंतजार चल रहा था कि इस रूल को कैसे चेंज करें, और बिल्कुल धोनी खेलेंगे। आकाश चोपड़ा देखने वाले मार रहा, अरे ये क्या हुआ, माही 4 रन बना के आउट हो गए। नहीं, बिल्कुल सब कुछ होगा, क्योंकि उस रूल के अंदर क्या हुआ है कि अगर हर फ्रेंचाइजी को ये रूल दिया गया है, जो भी प्लेयर इंडिया से 5 साल तक नहीं खेला है, पहले खेल चुका, अब जैसे गुजरात के लिए मोहित शर्मा है, वो उनको अनकेप्ड प्लेयर की कैटेगरी में रिटेन कर सकते हैं। और पिछले सीजन, उससे पिछले सीजन की शानदार गेंदबाजी की, पिछले सीजन में ठीक था मोहित शर्मा, पिछले सीजन में ठीक था, लेकिन उससे पिछले सीजन में तो कातिलाना गेंदबाजी की थी, लाजवाब था, ठीक है, उसको वो रिटेन कर सकते हैं। जैसे राहुल टेवटिया है, वो अभी तक नहीं खेला, उसको रिटेन कर सकते हैं। राहुल टेवटिया T20 खेल चुके हैं? नहीं, इंडिया की तरह राहुल टेवटिया अभी तक नहीं खेले इंडिया से, कैप नहीं मिली उनको। नहीं, उनको कैप नहीं मिली है, तो वो किसी टीमों को फायदा भी है। अब मान लीजिए चेन्नई के अगर 5 प्लेयर रिटेन करने हो, मैं बोलता हूँ 1 नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान नाम की 18 करोड़ दे दिए, 2 नंबर पे आपके आगे ऋतुराज गायकवाड़ को तो 18 करोड़ वैसे ही मिल जाएंगे। नहीं, 1 नंबर पे आ गए, 2 नंबर पे आपके लिए रविंद्र जडेजा है, 14 करोड़ रुपए आ गए, बिल्कुल ठीक है। 3 नंबर पे आप या तो शिवम दुबे को रिटेन कर सकते हो या मथीसा फतिराना को रिटेन कर सकते हो, दोनों में से एक को रिटेन कर लिया, तो टोटल पैसे कितने हो गए? 18 तो वो हो गए, 14 हो गए, 22, 32 से 43 करोड़ रुपए हो गए। 3 प्लेयर को 43 करोड़ हो गए। आप समीर रिजवी जो पिछले सीजन 9.5 करोड़ में बिके थे, अनकेप्ड प्लेयर हैं, उनको 4 करोड़ में आप रिटेन कर सकते हो, बिल्कुल। 4 करोड़ में धोनी आ गए, बिल्कुल। आपके कितने 49 करोड़ रुपए हैं, आपके 5 प्लेयर आ गए, और आप मेगा ऑप्शन के अंदर अभी भी 71 करोड़ रुपए लेके और जा सकते हो। फिर आप शिवम दुबे के ऊपर आरटीएम यूज कर सकते हो अपना, या फतिराना पे आरटीएम यूज कर सकते हो आराम से। तो जिस टीम के पास अगर अनकेप्ड प्लेयर है ना, उसको फायदा भी है। अब चेन्नई को 2 प्लेयर जो प्लेइंग 11 में खेलने वाले, समीर रिजवी और एमएस धोनी, वो 8 करोड़ में भी मिल रहे हैं ना, और मिलेंगे। भाई सीधी सी बात है, तो रीजन तो रीजन। हाँ, बिल्कुल वही पंजाब के लिए जैसे हरप्रीत बरार है, उनके कितने शानदार है, वो अनकेप्ड है अभी तक। मैंने आपसे जैसे गुजरात का बताया, अब कोलकाता के हैं, अब हर्षित राणा जो बेंगलोर, जो यहाँ पे बांग्लादेश के सामने T20 मैच होने वाले हैं, वहां पे चुने गए और वो कैप प्लेयर बन जाएंगे, तो उनको दिक्कत हो गई ना। जो 155 की रफ्तार से लखनऊ से मयंक यादव ने पिछले सीजन गेंदबाजी की थी, वो इस बांग्लादेश के सामने है, अब वो भी कैप्ड हो जाएंगे, उनको भी दिक्कत हो गई है। यानी कि जो अब इस 1 महीने के अंदर जो भी अपना डेब्यू कर लेगा ना, उसके लिए चांदी भी है, क्योंकि कैप्ड होते हैं उनकी प्राइस मनी बढ़ जाएगी, नहीं तो 4 करोड़ में आ रहे हैं ना, दिक्कत ये भी है। मिल ही जाते। बिल्कुल यही था ना,
यानी कि अब की बार क्या है, बीसीसीआई ने सारे प्लेयरों को भी फीडबैक लिया है, क्योंकि जो पहले नंबर पे रिटर्न करते हैं उसको इन्होंने 18 करोड़ ये मिल टीम जाते हैं। मालिकों की लंका लगाई, सीधी सी नहीं बात है। बिल्कुल, जो पहले नंबर पे रहते हैं उसको 18, फिर 14, 11, फिर 6 करोड़, 4 करोड़। तो यानी कि जो अच्छे प्लेयर हैं वो सस्ते में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कत चल रही है। लेकिन अब की बार जो काम किया ना बीसीसीआई ने मिलके, जो फार्मूला निकाला है ना, इतना शानदार, यानी कि सारी की सारी टीमें संतुलन में आ जाएंगी अब। यानी कि अब की बार खेलने को मेगा ऑप्शन नहीं होगा, मेगा ऑप्शन जो होगा ना वो देखने लायक होगा अब की बार मेगा ऑप्शन भी। क्या भविष्यवाणी है? नहीं, मेरी भविष्यवाणी तो यही है, टॉप इंडियन करेगा कोई? अब की बार मेरे को लगता है कि टॉप इंडियन कोई ना कोई जरूर करेगा, क्योंकि मुंबई से 1-2 टॉप प्लेयर जरूर जाएंगे। या तो आपके रोहित शर्मा, हार्दिक जाएंगे, या रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव जाएंगे। जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे, कोई चांस ही नहीं है खेलने के लिए। तो अभी तक किसी टीम ने प्लेयर को रिटेन नहीं किया क्या? नहीं, 31 अक्टूबर है, आपके पास 1 महीने का समय, 2 दिन तो ये 30 दिन, वो 32 दिन का समय। 32 दिन के अंदर सारी टीमों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी, हमें इनको रिटेन कर रहे हैं और हमें इनको छोड़ रहे हैं, इतने रिटेन कर रहे हैं, इतने आरटीएम यूज करेंगे, या एक को भी रिटेन नहीं कर रहे हैं, या 5 को रिटेन कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं, वो बीसीसीआई को रिपोर्ट सौंपनी नहीं, होगी। जैसे पंजाब बोलते कि हम 6 जो पुलिस है ना रिटेन करने की, हम 6 करने वाले हैं, और वहां जाके वो बोलते कि हम तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो रिटेन हो गया वो हो गया, जिसके ऊपर वो बोलते हैं ठंपा स्टाम्प लग गया वो लग गया। अब की बार यानी कि बहुत सारे रूल हैं जिनको चेंज कर दिया है। आपको सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा? मेरे को सबसे अच्छा रूल तो ये लगा, जो यहाँ पे एक तो ये पॉलिसी है ना कि आप मेगा ऑप्शन में नाम दे देते हो, आप करोड़ में बिक जाते हो, आप नहीं खेलते हो। एक तो ये रूल यानी कि शानदार है। एक जो ये 18 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़, फिर चौथा 18 करोड़, 5 14 करोड़, ये रूल मेरे को शानदार लगा है। ये नहीं कि 11 करोड़ के बाद में से आपके 6 करोड़ आ गए, 4 करोड़ आ गए। यानी कि जितनी तारीफ की जाए ना जैसा है कि, यानी कि भैया जैसा जाते जाते है ना आईपीएल मालिकों की है ना बचा के चले गए हैं वो। बिल्कुल। देखो आज का वीडियो अगर आप सच में अगर पूरा देखते हैं ना, तो आपको सारी, जैसे सारे सवाल हुए, सारे डाउट है ना क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हो तो। स्पोर्ट्स विद देसी सोरे ना, आपको अपनी भाषा में आपको यहाँ वीडियो देखने को मिलेंगे। क्रिकेट के ना संपूर्ण जानकारी यहाँ मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल थोड़ी सी ग्रोथ हो सके, सब्सक्राइब बढ़ सके। और यार वो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसका घंटा दबाते क्यों नहीं तुम? थोड़ा सा मीटर दबाओ यार उसका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, कमेंट करना और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।